हेलो चिल्ड्रन। आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन और प्रोसेस से, जो और कंसंट्रेशन का एक फिजिकल मेथड है और ये सभी फिजिकल मेथड्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सो दिस मेथड इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ दोज ओर्स in which ore particles are preferentially wetted by oil while the gangue particles by water. So gangue particles means impurities, or you can say earthen impurities. So in this process ore get wetted by oil, and the earthen particles are get wetted by water. Okay, so this method is extensively used for the concentration of sulfide ores. Okay students, so under this method you can see here in this diagram, we take a metal tank और इसमें हम फिल करते हैं स्लरी को फिल करते हैं। स्लरी क्या होता है? ओर एंड वाटर का मिक्सचर होता है, उसको यहाँ फिल कर देते हैं। और स्लरी के अलावा यहाँ पर हम कुछ और भी सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, जिन्हें हम अभी वन बाय वन नीचे डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया, टैंक में स्लरी फिल कर दिया और फिर हम कंप्रेस्ड एयर को अंदर सप्लाई करते हैं टैंक में। तो कंप्रेस्ड एयर की प्रेजेंस में अंदर फ्रॉथ फॉर्म होगा और उस फ्रॉथ के साथ और वेट होके, और के पार्टिकल्स वेट होके ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे विद फ्रॉथ, और जो अर्थन इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी के साथ गीली होके नीचे कलेक्ट हो जाती हैं। तो ये बेसिक होता है इतना यहाँ पर इस प्रोसेस में। ठीक है बच्चों, तो जो स्लरी के अलावा जो सब्सटेंसेस हम टैंक में मिलाते हैं उनमें फर्स्ट जो सब्सटेंस है वो है फ्रॉथिंग एजेंट। और ये फ्रोथिंग एजेंट जो है वो फ्रोथ फॉर्मेशन में काम करता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल को। तो कुछ ड्रॉप्स या कुछ अमाउंट हम पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल का मिलाएंगे यहाँ टैंक में स्लरी के साथ, जो फ्रोथिंग एजेंट का काम करेंगे और फ्रॉथ फॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसी फ्रॉथ के साथ वेट होकर के जो और पार्टिकल्स है वो ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे और पानी में वेट होकर के जो गैंग पार्टिकल्स हैं, गैंग पोर्शन है और का, वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तो दूसरा सब्सटेंस हम मिक्स करेंगे स्लरी में, वो है कलेक्टर्स। तो कलेक्टर्स जो होते हैं इसमें हम दो तरह के कलेक्टर्स मेनली यूज़ करते हैं, इथाइजेंथेट या पोटेशियम इथाइजेंथेट। ये जो कलेक्टर्स होते हैं, दिस इंक्रीजेज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द ओर पार्टिकल्स एंड द फ्रॉथ। तो ये बाइंडिंग फोर्स को इंक्रीज करेंगे और पार्टिकल्स और फ्रॉथ के बीच में, जिससे कि जो फ्रॉथ है, जो ओर है, वो इजीली फ्रॉथ के साथ कलेक्ट होके ऊपर टैंक में फ्लोट करने लगता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं थर्ड सब्सटेंस पर, जिसे हम एक्टिवेटर्स और डिप्रेसेंट कहते हैं। तो these reagents activate or suppress the flotation property and are used when the ore contains several minerals. Okay, तो अगर कई मिनरल्स हैं, अगर ओर में कई मिनरल्स प्रेजेंट हैं और उनमें से हमें किसी एक को फ्रॉथ के साथ ऊपर ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, बाकी सभी मिनरल्स की जो फ्रॉथ के साथ जो वेटिंग प्रॉपर्टी है उसको हम सप्रेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, उसको हम सप्रेस कर देंगे, या जिस मिनरल को हमें फ्रॉथ के साथ ले जाना है उसकी वेटिंग प्रॉपर्टी को हम विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बाकी जो मिनरल्स हैं, वो हमारे पर्टिकुलर ओर के पार्टिकल से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। यहाँ पर आपको जो है ना इन टर्म्स को याद रखना है। फ्रोथिंग एजेंट्स के फॉर्म में क्या यूज़ हो रहा है, पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल। कलेक्टर्स हमारे पास दो एग्जांपल हैं, इथाइजेंथेट और पोटेशियम इथाइजेंथेट, इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। और एक्टिवेटर्स जो हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये वेटिंग को एक्टिवेट करते हैं या डिप्रेसेंट या डिप्रेस करते हैं, और ये तब करते हैं जब ओर में एक से ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तब ये हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है लीचिंग। लीचिंग जो है आपको पहले से बताया गया, लीचिंग जो है वो ओर के कॉन्सेंट्रेशन का केमिकल प्रोसेस है। और यहाँ पर हम जो एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं लीचिंग के लिए, इसमें क्या होता है लीचिंग में,
कि इट इज़ अ केमिकल मेथड यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स. In this method, the ore is treated with a suitable reagent such that ore is soluble in it, but the impurities are not. The impurities remain undissolved and are removed by filtration. तो लीचिंग में हम क्या करते हैं, कोई एक केमिकल यूज़ करते हैं जिसमें ओर जो है वो सॉलेबल होता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो डिज़ोल्व नहीं होती हैं. तो जो इम्प्योरिटीज़ को हम फिल्टरेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं. ठीक है. तो लीचिंग जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए केमिकल प्रोसेस होता है और लीचिंग का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में. और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन यूज़ है वो है इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर. ठीक है बच्चों. तो लीचिंग जो हम बॉक्साइट ओर के लिए करते हैं वो हम एल्युमिनियम टॉपिक जब पढ़ेंगे मेटलर्जी में इसी चैप्टर में, तो वहाँ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. इसके बाद हम आते हैं मेटलर्जी का जो अगला स्टेप है. अगला स्टेप क्या है, उसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कॉन्सनट्रेटेड ओर इसको डिस्कस करेंगे. एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कॉन्सनट्रेटेड ओर. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला हमें काम करना होता है कि हम कॉन्सनट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. वी कन्वर्ट कॉन्सनट्रेटेड ओर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड. और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो ओर के टाइप पर बेस्ड होते हैं. तो फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन. In this process, the concentrated ore is heated in a limited supply of air. Okay, students. So calcination में हम क्या करते हैं, ओर को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर एंड सेकेंड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. हीट करते हैं तो क्या होता है इस प्रोसेस में क्या होता है कि फर्स्ट क्या होता है, मॉइस्चर जो है ओर का वो रिमूव हो जाएगा. दूसरा क्या है कि वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव हो जाएंगी. थर्ड जो होता है वो ओर जो है वो इन इम्प्योरिटीज़ के रिमूव होने के बाद कैसा हो जाएगा, पोरस हो जाएगा. ठीक है. एंड फोर्थ में क्या होता है कि इफ़ द ओर कंटेन्स कार्बोनेट्स दे गेट डिकम्पोज इनटू ऑक्साइड एंड लूज CO2. तो ये चार मेन चेंजेस आते हैं कैल्सिनेशन में जब हम ओर का कैल्सिनेशन करते हैं. ठीक है. यहाँ पर कैल्सिनेशन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. ठीक है. तो इस तरह से ये एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं. हाइड्रेटेड ओर जो होते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, उनका जो मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाता है. तो हमें एनहाइड्रस ऑक्साइड मिल जाते हैं आफ्टर कैल्सिनेशन. ठीक है बच्चों. इसके बाद नेक्स्ट जो हम प्रोसेस करते हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन का, कैल्सिनेशन के अलावा जो हम कर सकते हैं वो प्रोसेस है रोस्टिंग. और रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, ओर को हीट करते हैं. ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. ओके स्टूडेंट्स. सो द प्रोसेस इज यूजली कैरीड आउट फॉर सल्फाइड ओर. ये प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए होता है, जबकि जो कैल्सिनेशन है वो कार्बोनेट ओर के लिए मेनली होता है. तो सल्फाइड ओर का जब हम रोस्टिंग करेंगे तो कौन कौन से चेंजेस आएंगे, ये वही चेंजेस हैं जो कैल्सिनेशन में हो रहे हैं. मॉइस्चर इज रिमूव्ड, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज विल बी रिमूव्ड एंड द इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर, आर्सेनिक, फॉस्फोरस गेट रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर वोलेटाइल ऑक्साइड. तो सल्फर की इम्प्योरिटी जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में, आर्सेनिक की जो इम्प्योरिटी है वो आर्सेनिक ऑक्साइड के फॉर्म में, और फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी जो है वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगी. ठीक है बच्चों. और उसके अलावा जो सल्फाइड ओर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड्स. ठीक है. तो जो सल्फाइड ओर है वो मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. तो जैसे कि जो फेरस सल्फाइड होगा वो फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. क्यूप्रस सल्फाइड जो है वो ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. लेड सल्फाइड जो है वो लेड ऑक्साइड में चला जाएगा. जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है बच्चों. इसके बाद बोथ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आर कैरीड आउट इन अ स्पेशल टाइप ऑफ फर्नेस कॉल्ड रिवर्बरेटरी फर्नेस. ठीक है. तो इस फर्नेस का नाम आपको याद रखना है,
इसमें प्रोसेस क्या होता है, चेंज क्या है, एज सच आपके सिलेबस में नहीं है। शॉर्ट नोट्स आते हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग से, तो वहाँ पर रिलेटेड डेफिनेशन, स्पेशली जो कंडीशंस हैं वो, और उसके एग्जांपल्स कि किन टाइप के ओर्स पर ये एप्लीकेबल होती हैं, वो आपको लर्न करना है। तो ये जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है, दोनों को हम स्पेशली डिज़ाइंड फर्नेस में करते हैं, जिसे रिवर्बरेटरी फर्नेस कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये हम यूज़ करते हैं। अब ऑक्साइड ओर बनने के बाद हमें क्या करना है, रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड ओर इनटू फ्री मेटल। हमें उस ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ क्रूड मेटल। ओके, रिडक्शन के लिए हमारे पास कई रिडक्शन मेथड हैं, बट मेनली जो हम यूज़ करते हैं या जो मोस्ट पॉपुलर रिडक्शन मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में रिडक्शन करते हैं, और या हम केमिकल रिडक्शन भी करते हैं। तो केमिकल रिडक्शन किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में करेंगे, और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो है ना वो हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिडक्शन, और ये रिडक्शन हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिएजेंट। ठीक है बच्चों, तो the first chemical reduction, the oxidized ores are reduced with the help of some reducing agents at high temperature, while the unoxidized ores are directly reduced into metal by process such as hydrometallurgy, amalgamation, etc. The extraction of a metal from its oxide ore by a process involving melting is referred to as smelting. Okay, students. So, smelting is a process in which we are getting crude metal from oxide ore through melting. So that process is known as smelting. ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट जो केमिकल रिडक्शन है वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन। कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो कार्बन की प्रेजेंस में जो रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। तो कार्बन या कोक की प्रेजेंस में हम रिडक्शन करेंगे, तो इस रिडक्शन के लिए जैसे कि आपको दिख रहा है कि जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, इन ऑक्साइड ओर्स को हम कोक की प्रेजेंस से रिड्यूस कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रूड मेटल। Okay students, then since the roasted ore or calcinite ores contains impurities, an additional substances called flux is also added to the ore to remove the impurities before feeding to the blast furnace. Okay students, so blast furnace में ore को fill करने के पहले हम ore में जो impurities present हैं, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं उनको हम रिमूव करेंगे, और उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम एक एडिशनल सब्सटेंस ओर में मिलाएंगे, जिसे हम कहते हैं फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फ्लक्स कहते हैं। और ये जो फ्लक्स है ये इम्प्योरिटीज़ के साथ मिल करके एक फ्यूजिबल सब्सटेंस फॉर्म करता है, जिसे हम स्लैग कहते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटीज़ विच आर प्रेजेंट इन रोस्टेड ओर, तो उन इम्प्योरिटीज़ के साथ फ्लक्स मिलेगा और स्लैग बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो फ्लक्स होते हैं ये ओर से इम्प्योरिटीज़ को फ्यूजिबल स्लैग फॉर्म में रिमूव करते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स का ये यूज़ होता है कि ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो फ्लक्स हैं वो दो तरह के होते हैं, और ये जो दो तरह के जो फ्लक्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं कि हमारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो किस तरह की है। अगर इम्प्योरिटीज़ एसिडिक नेचर की है तो हम उसको रिमूव करने के लिए बेसिक फ्लक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिक फ्लक्स जो होता है वो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ के साथ मिल करके स्लैग फॉर्म कर लेता है, और अगर जो इम्प्योरिटी है वो बेसिक है तो हम ऐसी इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए एसिडिक फ्लक्स का यूज़ करते हैं, और बेसिक इम्प्योरिटी एसिडिक फ्लक्स के साथ मिल करके स्लैग फॉर्म कर लेती है, और इस स्लैग को फिर हम रिमूव कर देते हैं मीडियम से। ठीक है बच्चों, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक फ्लक्स का एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका हम यूज़ करते हैं एसिडिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। और
सिलिका SiO2 जो है वो एग्जाम्पल है एसिडिक फ्लक्स का, जिसका हम यूज़ करते हैं बेसिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आता है कि फ्लक्स क्या होते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक फ्लक्स और गिव एन एग्जांपल ऑफ बेसिक फ्लक्स, और जस्ट राइट एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक और बेसिक फ्लक्स। तो आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे पूछा गया है डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। इसके बाद कोक से रिडक्शन के बाद जो नेक्स्ट रिडक्शन है वो है रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। तो हम एल्यूमिनियम मेटल का भी यूज़ करके ऑक्साइड ओस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एल्यूमिनियम मेटल का जो यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वो क्रोमिक ऑक्साइड या मैंगनीज ऑक्साइड के रिडक्शन में करते हैं और हमें रिलेटेड क्रूड मेटल मिल जाता है। फिर डाईहाइड्रोजन का भी हम यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और इसमें आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन जो है ना, डाईहाइड्रोजन, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और टंगस्टन या थैलियम को फॉर्म कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्रूड मेटल। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस की। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में कुछ ऐसी मेटल्स आती हैं जिनके ऑक्साइड जो है वो खुद ही मेटल एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, मेटल एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर जाते हैं। तो इन मेटल्स में कॉपर, मरकरी एंड लेड वगैरह प्रेजेंट हैं। इन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो सेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि इन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं इनमें इन मेटल्स के सल्फाइड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, मेटल्स के ऑक्साइड में जो रोस्टेड मेटल ऑक्साइड होता है उसमें कुछ अमाउंट मेटल का सल्फाइड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जब हम इनकी स्मेल्टिंग करते हैं ऐसे मिक्सचर की, तो स्मेल्टिंग के समय जो सल्फाइड एंड ऑक्साइड होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। सल्फाइड एंड ऑक्साइड कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होके मेटल जो है वो रिड्यूस हो जाता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। तो सल्फाइड ऑक्साइड कंबाइन हो जाएंगे, मेटल रिड्यूस हो जाएगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये हो जाता है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में जो कुछ मेटल्स में होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो लास्ट रिडक्शन प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस है, और ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही वेल नोन प्रोसेस है। इसमें हम कुछ ऐसी मेटल्स का प्योरिफिकेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रूड मेटल जो किसी रिड्यूसिंग एजेंट या जिनमें सेल्फ रिडक्शन नहीं हो सकता है। तो उन मेटल्स के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। ठीक है, इन मेटल्स में एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड ऑल्सो एल्यूमिनियम इज इंक्लूडेड। ओके बच्चों, तो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है, ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, उसको हम क्रायोलाइट की प्रेजेंस में उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो क्रूड एल्यूमिनियम हमें कैथोड पर मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो भी प्रोसेस इस मेटलर्जी का है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो इन सभी प्रोसेस को आप जो है ना एक बार थॉरो अप कर लीजिए। रिलेटेड रिएक्शंस को बहुत ही शॉर्ट रिएक्शंस हैं और जेंटल रिएक्शंस हैं, तो इन्हें ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको शॉर्ट नोट या डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल पूछी जाती हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस को रेडी करिए। थैंक यू।